सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वर्णकाक। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में जिस कथा का उल्लेख किया गया है, यह बर्मा देश की श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसकी रोचकता और इससे मिलने वाले संदेश से आपको रूबरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ स्वर्णकाकः। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् इस कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णन विद्यते। इसमें विविध राष्ट्रों के 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा बर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन सोने के पंखों के कौवों के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या च एका और उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्र मनोहरा च आसीत्। विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान् निक्षिप्य चावलों को रखकर पुत्रीम् आदिशत् पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काक समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कालादनन्तरम् कुछ ही समय के बाद एको विचित्रः काकः एक विचित्र अनोखा कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याह समीपम अगच्छत् उसके पास आ गया। किसके पास? वृद्धा स्त्री की पुत्री के पास। आइए आगे बढ़ते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वः दृष्टः। नैतादृशः इस प्रकार सा नहीं देखा। क्या नहीं देखा? स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः सोने का कौवा तया पूर्वम दृष्ट ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान खादंत उसको चावल खाते हुए देखकर हसंतंच और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसे रोकती हुई सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मा भक्ष चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच सोने के पंख वाला कौवा बोला। माँ शुचा दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहि पिप्पल वृक्षम
अनुत्वया आगंतव्यम। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम, पीपल के वृक्ष के नीचे आगंतव्यम, आ जाना। अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडूल चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर पहुंच गई। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर उसे कोए ने बुलाया था। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित रह गई, हैरान रह गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहां पर एक सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, जब वह कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, हाँ हो बाले, अरे बालिका त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोपान उतारता हूँ। सोपान का अर्थ है सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकाल तक, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र अनेक प्रकार की वस्तुओं को सज्जितानी, सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत, थकी हुई उस बालिका को देखकर काकः अवदत, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद, बोलो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में? बालिका अवदत, ताम्रस्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। ता सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितुम, वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कोए ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम, इतना स्वाद भोजन अद्यावधि, आज तक की अवधि तक बालिका खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौआ बोला बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मेरी इच्छा है कि तुम सदा यहीं पर रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर काकः, कोए ने, कक्षाभ्यन्तरात्, घर के अंदर से, तिस्रः मंजूषा, तिस्रः तीन, मंजूषा संदूक, निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यावदत, उससे बोला। किससे बोला? बालिका से। बालिके, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकम, अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक ले लो।
लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकयाः कथितं यत् एव मदीयत्तण्डुलामूल्यम्। लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य, सबसे छोटी संदूक लेकर बालिकया कथितम, बालिका बोली, यत् एव मदीयत्तण्डुलामूल्यम्, यही है मेरे चावलों का मूल्य। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर उसने मंजूषा को उद्घाटित किया, खोला। तस्यां महाराणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधन्यिका च संजाता। उसने बहुमूल्य हीरो को देखा और बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से ही वह धनवान हो गई। आइए आगे पढ़ते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध स्त्री भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने सोने के कोए का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में तण्डुलान् निक्षिप्य, चावलों को रखकर, तयापि उसने भी स्वसुता, अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कोए ने चावल खाते हुए उसे भी वहीं पर बुलाया। प्रातस् तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्। प्रातः तत्र गत्वा, वहाँ पर जाकर, सा काकं निर्भर्त्सयन्ती, वह कोए की निंदा करते हुए, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कोए, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे तंडूलों का, मेरे चावलों का मूल्य दोला। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तुम बोलो, सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की ही सीढ़ी से मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत, लेकिन सोने के कोए ने उसको तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजनी एव अकारयत, सोने के कोए ने उसे भोजन भी ताम्र पात्र में ही कराया। मंजूषाः तत्पुरः समुच्छिप्ताः। प्रतिनिवृत्तिः काले, वापिस लौटते समय कोए ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी वाली संदूक उठा ली। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। घर आकर सा तर्षिता, जैसे ही उसने उत्सुकता से मंजूषाम उद्घाटयति, उस मंजूषा को, उस संदूक को, उस पेटी को खोला, तभी उसने उसमें भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, एक बहुत बड़े काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया बालिका, उस लालची बालिका को उसके लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया। तो बताइए कैसा लगा आपको पाठ? फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। धन्यवाद।